हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एसएसएम यूट्यूब चैनल में आप लोगों को स्वागत करता हूं। तो चलिए U5 की जो लेसन है शुरू करने की जा रहा हूं। तो इस लेसन में आपको क्या करना है, कैसे रीड कर U5 के बारे में थोड़ा सा बताना है। तो देखिए, हम आपको अगर U5 ओपन करना है या तो उसमें कुछ काम करना है, तो आप उस वक्त ओपन के टाइम पे आपको U5 बॉक्स और U5 दोनों को अपनी लैपटॉप या कंप्यूटर के पोर्ट पे लगाना रखना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे देखिए U5 ओपन कीजिए। U5 को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे उसके ऊपर थोड़ा सा देखेंगे। तो मैंने एक पोको X3 जो डेड होके आया था उसके ऊपर थोड़ा सा में सही है या नहीं उसको देखना है। तो चलिए पहले हम आइडेंटिफाई डिवाइस करेंगे, क्योंकि उस U5 को मैंने उठा के बॉक्स पे डाला हूँ। देखिए ये आ गया है। यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि EMC के अंदर जो पता चल जाता है कि परमानेंट राइट प्रोटेक्शन है, इनेबल है या डिजेबल, ये सारा चीज़ पावर ऑन राइट प्रोटेक्शन डिजेबल है या नहीं, वो सारा चीज़ यहाँ पे आपको बताया गया है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि इस लेसन में आपको बस जैसे आइडेंटिफाई करने से क्या क्या है इसमें मैं आपको वो बताना चाहूँगा। तो यहाँ पे देखिए इसमें जो पावर मोड में क्या होता है, ये जो U5 है वो HS गियर 3 का है। ठीक है, क्योंकि U5 का भी कुछ वर्सन होता है, U5 2.1 है और गियर 3 का वर्सन है। उसके बाद इस U5 के अंदर 6 लून होता है, लून 6 होता है, बूटेबल फ्यूचर इनेबल होता है, इनेबल बूट फ्रॉम बूट LUO है, और आगे जाके बहुत सारे बात करना है उसके ऊपर। ठीक है, उसके और बहुत सारे बात करेंगे बट ये कितने GB का है, 64 GB का है, और उसमें आप इसका हेल्थ भी कैसा है पता चल जाता है। जैसे कि आपका डिवाइस लाइफ टाइम जो SLC MLC होता है, वो A नंबर जो है वो 0 to 10% है, B नंबर है जो 0 to 10% है, और जो EOL जो हमारा जैसे कि EMC के अंदर EOL होता था, उसके U5 के अंदर भी उसी तरह होता है, जो कि आपका नॉर्मल सा है। ठीक है, ये देखिए पोको X3 का मॉडल का है। तो मैं उसको आगे जाके फॉर्मेट वगैरह करूँगा, बट उससे पहले कैसे प्रोग्राम करने से पहले उसको कैसे रीड करते हैं और U5 की टोल की जानकारी के बारे में मैं बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे दिया है आपको पावर मोड। इस पावर मोड का ऑटो पे रखने दीजिए, क्योंकि पावर गियर में क्या होता है कि देखिए ये क्या होता है कि U5 दो टाइप का आता है, जो नॉर्मल आता है और एक गियर मोड आता है। तो उसको ऑटो मोड पे रखने से वो ऑटोमेटिक गियर मोड में गियर वर्सन होगा तो गियर मोड पे आ जाएगा, या तो नॉर्मल U5 होगा तो नॉर्मल पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब आप उसमें ये फ्रीक्वेंसी होता है, कौन सी फ्रीक्वेंसी आप उसको रीड राइट करना चाहते हैं, बट ये डिसाइड करेगा आपका U5 की वर्सन। ठीक है, गियर वर्सन। ये देखिए हमने जब उसको क्या होता है कि हमारा जो EMC होता था, उसमें क्या होता था कि आप अपने हिसाब से उसको रीड और राइट कर पाते, जैसे कि 26 हो या तो 52 में हम सेट कर पाते। इसमें क्या होगा, आपका U5 के गियर वर्सन के हिसाब से वो आपका रीड राइट होगी। ठीक है, जैसे रेफरेंस क्लॉक फ्रिक्वेंसी 92 मेगाहर्ट्ज़ पे हो रहा है, क्योंकि ये आप 52 रखने से या 38 रखने से भी वो अपने हिसाब से ही रीड और मतलब क्लॉक का फ्रिक्वेंसी इसी हिसाब से होगा। ठीक है, उसके बाद हम चलिए बात करते हैं उसमें और क्या होता है कि पार्ट प्रोग्राम जैसे होता है, प्रोग्राम के ऊपर होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जैसे कि इसमें इस U5 टोल बॉक्स को, इस इंटरफेस को कुछ इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि आप इजीली जैसे EMC को इजीली समझ पाते थे, उसी तरह इस U5 में आप U5 के बारे में बहुत इजीली समझ पाएंगे। देखिए यहाँ पे जैसे हम डिफ़ॉल्ट रखा है, लून ओनली रखा है, पार्ट्स ओनली रखा है, क्लियर सिलेक्शन रखा गया है। तो इन चारों ऑप्शन के बारे में बाय डिफ़ॉल्ट जो जैसा है वैसा आ जाएगा। लून के हिसाब से आएगा, पार्ट्स ओनली आएगा, लून नहीं आएगा, और क्लियर सिलेक्शन आएगा। तो इसमें क्या होता है कि मैं आगे बताऊंगा ये क्या क्या होता है।
बट इसमें क्या होता है, बहुत ईजी होता है समझने के लिए। देखिए हेल्थ कैसा है, कितना लोन है, और पहले लोन 0 कितना MB लोन आपका 0 55 MB का है, लोन 1 8 MB का है, लोन 2 8 MB का है, लोन 3 आपका 120 MB का है, लोन 4 जो है लोन 4 जो 4 GB का है, लोन 5 जो 128 MB का है, RPM भी जो होता है वो 32 MB का बताया गया है। ठीक है, तो बहुत ईजी होता है इसको समझने के लिए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, अगर आपको इसमें क्या होता है कि हमारे EMC के अंदर सिर्फ एक लोन रहता था, और एक लोन के अंदर ही आपका बूट 1 बूट 2 और यूजर पार्ट RPM भी सारा रह जाता था। बट इसमें क्या होता है कि इसमें अलग अलग लोन बनाया गया है, सबका घर अलग अलग, मतलब जब आप रीड राइट करते हैं तो एक लोन होने से एक ही लोन से रीड करते थे, एक ही लोन से राइट करते थे। बट इसमें लोन अलग होने से आपका एक ही टाइम पे सारे लोन, मतलब 4 घर के अंदर अगर मान लीजिए, देखिए जस्ट एग्जांपल, अगर आपके पास एक हाथ होगा तो आप एक हाथ से काम कर पाएंगे। अगर आपके पास 4 या 6 हाथ होगा तो एक साथ में आप 4-6 हाथ से भी काम कर पाएंगे। मतलब यहाँ पे EMC में सिर्फ एक लोन था, तो इसमें रीडिंग और राइटिंग की भी स्लो होती थी, और उसमें क्या होता है, पैरेलल जो रीडिंग राइटिंग का तरीका होता था वो 1 वे ट्रैफिक की तरह होता है, जिस रास्ते से जा रहा था उसी रास्ते से आ रहा था। बट इसमें क्या है, आपका 2 वे ट्रैफिक था, जैसे सीरियल सीरीज में रीड राइट होता है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे एक रास्ते में जाना है, दूसरे रास्ते में आना है। ठीक है, तो इसमें क्या थोड़ा सा इजी हो गया रीड राइट में, और उसके बाद लोन ज़्यादा होने से सब फाइल अलग अलग जगह रहने लगे। तो उस क्या होता है कि अब जब एक फाइल को एक लोन में ढूंढेंगे तो वो क्या होता है, GPT के माध्यम से रीड राइट होती थी, बट इसमें सबका लोन अलग हो गया, तो रीड और राइटिंग की स्पीड भी ज़्यादा हो गया है। ठीक है, तो उसके बाद चलिए बात करते हैं कि डिफ़ॉल्ट में जैसा था वैसा आ जाएगा। उसके बाद लोन ऑन करने से इसमें कितना लोन है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद पार्ट्स ऑनली में जितने भी हमारे यहाँ पे पार्ट्स है, लोन के अंदर जितने भी पार्ट्स है वो आपको यहाँ पे क्लिक हो जाएगी, बट कोई भी लोन यहाँ पे आपको क्लिक नहीं दिखेगा। उसके बाद क्लियर सिलेक्शन, जिसको भी आपने सेलेक्ट किया वो सारा सिलेक्शन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ईजी बनाया गया है, जैसे आप समझ पाएंगे। तो डिफ़ॉल्ट मतलब आपका लोन भी उस वक्त क्या होता है कि आपके लोन की पूरा डाटा रीड हो सकता है, और इसमें आप एक्सक्लाउड यूजर डाटा भी रीड कर पाएंगे। देखिए कि एक्सक्लाउड यूजर डाटा होता है बिना यूजर डाटा का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर मैं इस फाइल को रीड करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे को अभी जो रीड करने से मेरे को अभी क्या है, इस लोन 0 में क्या होता है, देखिए ये यूएफएस होता है 64 GB का, बट 64 GB का होता है, बट यहाँ पे लोन ऑन कर लेता हूँ। लोन 0 ओनली 55 GB का ले गया है, और लोन 1 2 जो 8 MB का होता है, लोन 3 जो है 128 MB का होता है, और लोन 4 जो है वो 4 GB का है, और लोन 5 जो है वो 128 MB का। क्योंकि ये क्वालकॉम की मॉडल है, क्वालकॉम की मॉडल से मेरे को पता है कि लोन 5 में मैं आगे जाके यूएफएस के बारे में, लोन के बारे में पूरा बताऊंगा। लोन 5 में क्या होता है कि आपका सिक्योरिटी सेक्शन रहता है, जैसे कि हमारा मॉडेम 1 मॉडेम 2 FH इस पर आके रुक जाता है। ठीक है, तो कभी भी किसी हाल में भी आपको पूरा लोन रीड कीजिए या ना कीजिए, बट लोन 5 आपको रीड करना ज़रूरी है। ठीक है, बट उसको कैसे प्रोग्राम करना है, कैसा क्या करना है, मैं आगे एक एक करके बताऊंगा, जो आप लोगों को सही से समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम उसको रीड करेंगे एक्सक्लाउड यूजर डाटा का। तो आज का टॉपिक है हम उसको कैसे यूएफएस से कैसे बैकअप लेंगे। देखिए यहाँ पे GB दिया है 55 GB, आप उसमें क्या जैसे क्लिक करेंगे इसमें एक्सक्लाउड यूजर डाटा आ जाता है। तो आप एक्सक्लाउड यूजर ना लेके 128 भी ले सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे सारा क्लिक जुड़ के चलिए रेडी पे लगा देते हैं। ठीक है, तो देखिए लोन यहाँ पे मैंने अबॉर्ट करना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने 4 GB चॉइस कर ली थी,
तो 4 GB की कोई ज़रूरत नहीं थी मेरे को। तो मैं यहाँ पे आउट करने के बाद यहाँ पे चले, तो उसमें क्या हो, हमें पूरा लोन की कोई ज़रूरत नहीं, बस हमें 4 GB जो ज़रूरत नहीं है। बस इस लोन के अंदर हम लोन 4 को थोड़ा सा रीड कर लिया है, उसके बाद लोन 5 को रीड कर लेंगे। ये क्या होता है कि बस अगर क्वालकॉम का होगा तो लोन 5 को 128 MB तो 128 MB रीड करना ज़रूरी है। बाकी सारे अगर लोन 0, लोन 1, लोन 2, लोन 3, लोन 4 बैकअप लीजिए ना लीजिए, आगे मैं बताऊंगा कैसा इम्पोर्टेंट है नहीं, वो चलेगा लोन लेने से ना लेने से। अभी देखिए कितने जल्दी ये रीड हो जाता है। तो अभी देखिए हमारा ये फेल हो गया है, तो मैं क्या करूँगा, उसको पार्ट्स, अगर आपका ऐसा इस तरह फेल हो जाता है तो पार्ट्स वाले में जाना है। पार्ट्स वाले में क्लियर सिलेक्शन कीजिए, उसके बाद आप चॉइस के हिसाब से देखिए लोन 5 को आपने यहाँ पे चॉइस किया तो यहाँ पे रीड कर लीजिए। क्या होता है कि लोन 5 के साथ साथ वो आपका एक एक पार्ट्स भी वहाँ पे रीड होगा। चलिए ये फेल हो रहा है, तो देखने सिक्योर रीड करने में थोड़ा सा ये जो EMC है थोड़ा सा प्रॉब्लम, मतलब ऑटोमेटिक जो क्वालकॉम पोर्ट पे चला जा रहा था पोको X3, ठीक है, पोको X3 पर जो ऑटोमेटिक क्वालकॉम पोर्ट पे जा रहा था उसको मैं डाउनग्रेड करना चाहता हूँ। तो आगे मैं इसको कैसा किया हूँ वो वीडियो में अलग से दे दूँगा, बट उसको कैसे रीड करना है देखिए मॉडेम 1 मॉडेम 2 आप बस रीड कर लीजिए इन तीनों, ये 3 चीज़ों को, क्योंकि बाकी रीड होने ना होने से कोई दिक्कत नहीं। बस मॉडेम 1 जो है आपका 2 MB का, मॉडेम 2 MB, मॉडेम 2 मॉडेम 1 मॉडेम 2 2 MB 2 MB का है, हमें वो रीड करना ज़्यादा ज़रूरी है। शायद इस EMC के अंदर कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम है और रीड सही से नहीं हो पा रही है। क्या होता है कि जो ये रीड भी नहीं सही से नहीं हो पाएगा, होने ना होना कोई दिक्कत नहीं, बट कभी कभी क्या होता है कि जो EMC में क्या होता है RPM इतना मैटर नहीं कर रहा है, बट आपका UFS में आप कौन सा रीड कर, जैसे कि फेल टू रीड ब्लॉक दिखा रहे हैं, कौन सा ब्लॉक आप रीड करेंगे या नहीं वो भी आपका डिपेंड होता है RPM के ऊपर, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ये रीड नहीं हो पा रहा है, मैं इसको ये नोट करता हूँ, तो इसको सिर्फ इरेज मत कर लीजिए, बस अभी मैं इरेज नहीं करना, बस रीड करना है। अगर रीड होती है तो ठीक है, नहीं तो हम उसको रहने देंगे, बट उसको लोन 5 को डिलीट ना करके हम सारे कैसे प्रोग्राम करेंगे आगे जाके हम बताएंगे, ठीक है। तो चलिए कुछ इस तरह बैकअप लेना है, आप अपने हिसाब से डिफ़ॉल्ट के हिसाब से बैकअप ले सकते हैं, लोन के हिसाब से बैकअप भी ले सकते हैं, ठीक है। जैसे आप लोन रीड करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा,
तो उसके बाद पार्ट्स के हिसाब से भी बैकअप ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए नहीं आ रहा है, तो क्लियर सिलेक्शन भी आ जाता है, बहुत सारे सब कुछ यहाँ पे। तो चलिए, तो पहले सिर्फ मैं लोन 5 को बार बार रीड करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि रूल लोन 5 ही आपका सब कुछ होता ही है, मतलब मेन जो सिक्योरिटी लोन 5 के अंदर रहता है, जो कि सीरियल के हिसाब से A1 2 3 4 5 6 में आ जाता है। ठीक है, चलिए फिर भी नहीं हो रहा है तो रहने देते हैं उसको हम। तो क्योंकि हम जो प्रोग्राम करेंगे तो बिना लोन 5 का हम यहाँ पे प्रोग्राम करेंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, इतना ही था लोन को कैसे रीड करना है, और बहुत इजी से हम उसको रीड कर पाएंगे अपने हिसाब से जो आपको चाहिए। आप एक्सक्लाउड यूजर भी ले सकते हैं, बहुत सारी फीचर दिया गया है। लोन ओनली भी, सिर्फ लोन ओनली को भी यहाँ पे देख सकते हैं, पार्ट्स ओनली को देख सकते हैं, प्लेयर से जाओ जहाँ सिलेक्शन हुआ है। अब यहाँ पे देखिए कौन सा आपका मेन है, जैसे कि सिक्योरिटी सेक्शन पे जा रहा है, वो सारा यहाँ पे दिया गया है। आप उसको जैसे EMC टोल को जैसे यूज़ करते हैं उसी तरह उसको यूज़ कर सकते हैं बहुत इजीली। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना क्लास था। तो नेक्स्ट में मिलते हैं कैसे उसको राइट करेंगे या तो डिलीट करेंगे, मतलब प्रोग्राम उसको राइट कैसे करना है। ठीक है, तो चलिए।